गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने अपना चैप्टर 9 स्टार्ट किया था जिसका नाम था सॉइल। हम लोगों ने सॉइल के बारे में कुछ चीजें जानी थी। वो नेचुरल रिसोर्स है और सॉइल में क्या होता है, लाइफ प्रेजेंट है। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉइल की प्रोफाइल कैसी है। ठीक है, इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगी। सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर। तो सॉइल क्या है, बहुत अलग अलग लेयर्स में बनी हुई है। अब हम लोग ने कल इसके लिए एक्टिविटी करी थी। हम लोग एक ग्लास लेंगे और थोड़ी सी क्या करेंगे, मिट्टी इकट्ठा करके उस ग्लास में डाल देंगे। उसको हम लोग रेस्ट में छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, उसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। तो क्या होगा, आप देखोगे छोटे छोटे जो कंकड़ होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। उसके ऊपर जो थोड़ी बहुत मिट्टी होगी वो सबसे ऊपर क्या होगा, छोटी बहुत जो पत्तियां होंगी वो ऊपर आ जाएंगी। तो जो डेड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमारी जब हवा चलती है तो जो हमारी टहनी होती है पेड़ की, उससे क्या होती है, पत्तियां नीचे गिरती है। तो वो किसमें गिर रहे हैं, सॉइल में ही तो गिर रहे हैं। तो जो डेड पार्टिकल्स होते हैं, द रॉटिंग डेड मैटर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। वो क्या होते हैं, ह्यूमस होते हैं। तो जो डेड पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। ठीक है, यू प्रोबेबली नो दैट द सॉइल इज फॉर्मेड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। तो बेटा सॉइल कैसे फॉर्मेट होती है, जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती है, जब उसमें वाटर पड़ता है, बहुत तेज हवा चलती है, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है वो टूट के क्या बनाती है, हमारी सॉइल बनाती है। और इस पूरे प्रोसेस को, जब वो चट्टानें टूट के सॉइल बनाती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड अपॉन द रॉक फ्रॉम which it has been formed and the type of vegetation that in it। अब देखो, आप लोगों को पता है हर जगह एक जैसी चट्टानें तो नहीं होंगी, कहीं पे अलग होती है, कहीं किसी का कलर अलग होता है। अब जैसे रेगिस्तान चले जाओ तो वहां पे हमारे जैसी सॉइल तो नहीं मिलती है, वहां पे रेत होती है। और रेत में अलग अलग तरह के वेजिटेशन भी होते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ भी उगते हैं। आपको पता है कैक्टस का पेड़ वहां उगता है, वो यहाँ पे तो नहीं उग पाता क्योंकि वो किस में उग रहा है, रेत पे उग रहा है। तो वहां की चीजें उगती है। तो हर जगह की अलग अलग सॉइल होती है और अलग अलग वेजिटेशन होते हैं, अलग अलग पेड़ पौधे उगते हैं। ठीक है, उसके बाद अब वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। एक वर्टिकल सेक्शन होता है, जैसे हमने आपके सामने सॉइल प्रोफाइल बनाई है, एक वर्टिकल सेक्शन होता है पूरा सॉइल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल। ईच लेयर इज डिफरेंट इन टेक्सचर, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन। दीज लेयर आर रिफर्ड टू एज हॉरिजॉन्स। ये जो लेयर्स होती हैं उनको हम लोग किसमें रिफर करते हैं, हॉरिजॉन्स में। एक ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन। तो इनको किसमें रिफर कर रहे हैं, हम लोग हॉरिजॉन्स में रिफर कर रहे हैं। और सारी लेयर का कलर अलग होगा, डेप्थ अलग होगा और केमिकल कंपोजिशन अलग होगा। हर जो जितनी लेयर्स होंगी सब अलग अलग होंगी, कोई लेयर सेम नहीं होती है सॉइल में। सारी लेयर्स क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, वी यूजुअली सी द टॉप सर्फेस ऑफ द सॉइल। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं, टॉप सर्फेस ही तो देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है खुद हम लोग चलते चलते खोदने लगे और नीचे वो देखने लगे, तो ये तो नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, टॉप सरफेस देखते हैं। ठीक है, नॉट द लेयर बिलो इट, जो उसके नीचे लेयर्स है वो हम लोग नहीं देख पाते हैं। इफ वी लुक एट द साइड ऑफ अ रिसेंटली डग डिच वी कैन सी द इनर लेयर ऑफ द सॉइल टू। अगर कहीं पे खुदाई हो रही है, जैसे कोई चीज बन रही है, तो वहां पे हम लोग ये वाली जो लेयर्स होती है वो भी सॉइल की हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सच अ व्यू इनेबल टू बी ऑब्जर्व द सॉइल प्रोफाइल एट द प्लेस। सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन व्हाइल डिगिंग अ वेल और लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। हम लोग कहाँ देख सकते हैं, जब हम लोग वेल की खुदाई करते हैं, जब हम लोग को कुआं बनाना होता है तो हम लोग को बहुत नीचे तक खोदना पड़ता है, तो वहां पे हम लोग क्या देख सकते हैं, सॉइल की प्रोफाइल देख सकते हैं। या फिर जब हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उसका नीचे जो वो मजबूत रहे तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा नीचे खोद के हम लोग पिलर्स बनाते हैं। तो उसके लिए वहां पे हम लोग क्या देख सकते हैं, सॉइल की प्रोफाइल आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग रिवर साइड में भी देख सकते हैं। जब आप लोग कभी जाते हो तो आप लोग देखते हो कि बहुत गहरा ऊपर से ब्रिज बना होता है, तो वहां पे भी आप साइड में देख सकते हो, ऊपर मिट्टी होगी, फिर नीचे पत्थर होंगे, फिर बीच में रिवर होगी। तो वहां पे भी आपको क्या दिखती है, सॉइल की प्रोफाइल वहां पे आराम से आपको देख सकते हो। ठीक है, द अपर मोस्ट हॉरिजॉन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल। तो सबसे ऊपर वाली जो हॉरिजॉन होती है, ये वाला ए हॉरिजॉन, ये क्या होता है, डार्क कलर का होता है, सबसे ज्यादा गहरा कलर होता है इसका। और रिच इन ह्यूमस, जो ह्यूमस होता है, हम लोग ने क्या पढ़ा, जो डेड रॉटिंग मैटर्स होते हैं वो ऊपर ही तो होते हैं बेटा, नीचे तो नहीं चले जाते हैं। तो ऊपर ही रहते हैं, तो वो किसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस किसमें पाया जाता है, ए हॉरिजॉन में। और ये कलर में कैसा होता है, डार्क कलर में होता है। ठीक है, द ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट इन ग्रोइंग प्लांट्स। तो ह्यूमस क्या होती है, जो हमारी सॉइल को
फर्टाइल करती है, सॉइल को फर्टिलिटी भेजती है। तो ह्यूमस क्या होती है, एक तरीके से खाद होती है हमारी, तो वो हमारी सॉइल को क्या करती है, फर्टाइल करती है और जो हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो देती है। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। इट इज कॉल्ड द टॉप सॉइल और ए हॉरिजॉन। ए हॉरिजॉन को हम लोग टॉप सॉइल के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपके में आई डिफाइन टॉप सॉइल या ए हॉरिजॉन, तो दोनों क्या है, ये फर्स्ट वाली लेयर ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या होती है, इसमें वाटर भी पाया जाता है, तभी तो ये वाटर प्लांट्स को प्रोवाइड करती है, तभी तो वो बड़े हो पाते हैं। ठीक है, तो इसमें वाटर होता है, डार्क कलर की होती है और रिच इन ह्यूमस होती है, इसमें ह्यूमस ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स एंड बीटल्स। जो बड़े बड़े बीटल्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सारे वो ये वाली जो सॉइल होती है वो उन सबका होम होती है, इसी में रहते हैं। जो अर्थवर्म वगैरह रहते हैं, जो चूहे रहते हैं बड़े बड़े, वो क्या रहते हैं, इसी में होल बना के रहते हैं ए वाली ए हॉरिजॉन में। ठीक है, द रूट ऑफ स्मॉल प्लांट आर एम्बेडेड एंटायरली इन द टॉप सॉइल। जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उनकी रूट्स इसी वाली सॉइल में रहती है। ठीक है, द नेक्स्ट लेयर हैज अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल। उसके नीचे जो सॉइल होती है बी हॉरिजॉन, इसमें जो ह्यूमस होती है, अब आपने देखा ह्यूमस जो ऊपर वाली में ज्यादा आती है, लेकिन इसमें ह्यूमस कम होती है लेकिन मिनरल्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, जो भी हम लोग को मिनरल्स मिलते हैं वो इसी से मिलते हैं। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड बी हॉरिजॉन एंड द मिडिल लेयर। इसको हम लोग बी हॉरिजॉन बोलते हैं। और कौन सी लेयर बोलते हैं, मिडिल लेयर। ऊपर वाली को क्या बोला था, टॉप लेयर। ये है हमारा बी हॉरिजॉन और मिडिल लेयर, जिसमें बी हॉरिजॉन है और मिडिल लेयर है, इसमें ह्यूमस कम है और मिनरल्स ज्यादा है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सी हॉरिजॉन क्या होता है। द थर्ड लेयर इज द सी हॉरिजॉन विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स एंड क्रैक्स एंड क्रीवाइस। बिलो दिस लेयर द बेड रॉक विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विथ अ स्पेड। अब देखो सी हॉरिजॉन क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, पत्थर होते हैं और क्या है, हमारी मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर है। और बिलो दिस लेयर क्या है, बेड रॉक है, जिसमें सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, बड़े बड़े ढीले होते हैं पत्थर के। ठीक है, तो ये पूरी हमारी क्या हो गई सॉइल प्रोफाइल, जिसमें सबसे ऊपर था हमारा ए हॉरिजॉन, उसके बाद बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन और बेड रॉक। इसको हम लोग टॉप सॉइल भी बोलते हैं, ए हॉरिजॉन को। बी हॉरिजॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ह्यूमस ज्यादा होता है, वाटर भी होता है। ठीक है, इसमें मिनरल्स होते हैं और ह्यूमस थोड़ा कम होता है लेकिन वाटर ज्यादा होता है, ये वाटर प्रोवाइड करता है ऊपर प्लांट्स को। इसमें क्या होता है, मतलब क्या होती है, सॉइल भी होती है और इसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं और बेड रॉक में सबसे ज्यादा पत्थर होते हैं। और इसको हम लोग आसानी से डिग नहीं कर पाते, खोद नहीं पाते। हम लोग फवड़ी से खोदते हैं, तो फवड़ा से हम लोग सॉइल तो आराम से खोद लेंगे लेकिन पत्थर तो नहीं खोद पाएंगे ना, तो इसको डिग करना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इसी के लिए बड़ी बड़ी मशीन जो आते हैं, बुलडोजर वगैरह, वो बेड रॉक को खोद पाते हैं। ठीक है, ये हमारी पूरी सॉइल प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सॉइल टाइप्स। थैंक यू क्लास। तो जितना मैंने आपको पढ़ा दिया उसका एक छोटा सा मैं आपको एक समरी वीडियो थोड़ा छोटा सा बताती हूँ कि सॉइल क्या है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, जिसकी वजह हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, बिना सॉइल के हम लोग जिंदगी नहीं जी सकते हैं। उसके बाद सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका क्या है, घर है, ये उन लोग का होम है। और सॉइल प्रोफाइल में 4 लेयर्स होती हैं हमारी, डिफरेंट 4 लेयर्स होती हैं, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन और बेड रॉक। ए हॉरिजॉन हमारी क्या है, रिच इन ह्यूमस है। जो ह्यूमस होती है हमारी डेड रॉटिक्स मैटर्स होते हैं, उसमें क्या है, रिच है। ये ह्यूमस इसमें हमारे टॉप सॉइल में ए हॉरिजॉन में ज्यादा है। उसके बाद हमारा आता है बी हॉरिजॉन। बी हॉरिजॉन में बेटा हमारा जो ह्यूमस है वो कम है और जो मिनरल्स है वो ज्यादा है। उसके बाद हमारा सी हॉरिजॉन, जिसमें हमारे जो हैं जो पत्थर्स हैं, उसमें सी हॉरिजॉन है हमारा मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स रॉक्स, छोटे छोटे जो रॉक्स हैं उससे मिलती है हमारी सी हॉरिजॉन। उसके बाद हमारा बेड रॉक है, जिसमें लास्ट में है बिलो दिस लेयर द बेड रॉक विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विद स्पेक सॉरी, तो जिसका हम लोग को डिग करना, जिसकी खुदाई करना हम लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो ये हमारी पूरी सॉइल प्रोफाइल है जो हम लोग की 4 लेयर से बनी है। थैंक यू। कंप्लीट।